जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था हम 30 टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसमें अभी हम इतिहास के महत्वपूर्ण हम लोग जो टॉपिक हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग गुप्त वंश लेकर आए हैं, दिल्ली सल्तनत लेकर आए हैं और कुछ विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग बिल्कुल एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम वही कहते हैं 30 मिनट में यहाँ पर आपको 200 प्रश्न मिल रहे हैं। इतने प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएँगे। ये जो हमारी 30 महत्वपूर्ण टॉपिक की सीरीज चली है, ये आपको एक-एक करके पूरी देखनी होगी। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको ये लग रहा है कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने छोटे भाई-बहनों को मेरे ये वीडियो को शेयर करना है और जिन विद्यार्थियों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर ये बताएँ कि ये हमारा वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें ला रहा हूँ, तो आपको एक छोटी-सी चीज़ तो करनी बहुत चाहिए, वो है आप लोगों का यहाँ पर सपोर्ट करना। देखो, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे गुप्त वंश से। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कल मैंने लाइव क्लास ली थी, उसमें पाली भाषा करके और प्राकृत भाषा करके यहाँ पर आप लोगों ने अशोक के शिलालेख के लिए 2 बच्चे थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि पाली एक लिपि है। मैं उनसे बार-बार यही कह रहा था कि पाली एक भाषा है, परंतु वो बार-बार लिख रहे थे। मैंने वहाँ पर बता दिया था कि पाली एक भाषा है, जो आर्य की भाषा है, तो आप लोग उसको वहाँ पर जाकर सही कर लेना। और जो अशोक का शिलालेख था, वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यदि वहाँ पर मेरे से पाली भाषा बोल दिया गया था, तो उस चीज़ पर आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी-जल्दी ये चीज़ें करवा रहे हैं, हमारे द्वारा 1-2 त्रुटियाँ हो सकती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और जो भी विद्यार्थी कह रहे थे कि पाली भाषा नहीं लिपि है, तो वो लोग इसे करेक्ट कर लें। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग खुद से यहाँ पर आकलन करेंगे कि आपकी स्थिति कैसी है, खुद मुझे आंसर दे रहे होंगे। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, वह कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयाग प्रतिष्ठी को स्तंभ पर उत्कीर्ण किसने करवाया था? आपको ये भी पता होना चाहिए। यह आपका हो जाएगा तिलभट। देखो, ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें इम्पोर्टेंट हो रहे होते हैं। आगे चलेंगे। प्रयाग प्रतिष्ठी के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य क्या होगा? जल्दी बताइए मुझे। तीसरे का हो रहा होगा आपका धरणी बंद। याद रखना, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों ने, मुझे पता है, नहीं सुने होते हैं। आप लोग सिर्फ वही प्रश्न सुनकर जाते हैं जो नॉर्मल हो या फिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने हो और प्रश्न ऐसे करके बनकर आ रहे होते हैं, तो आपको एक कर लेना चाहिए। प्राग प्रशस्ति के अनुसार जो समुद्रगुप्त, आप जानते हैं समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, दिग्विजय का उद्देश्य क्या है? धरणी बंद। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। गुप्त प्रशासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहलाता था? पुरपाल। इसको देख लेना। आगे चलेंगे। गुप्त काल में पुग किसे कहा गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त काल में पुग किसे कहा गया है? इसमें अगर हम जाएं तो इसमें क्या होगा? इसमें हो रहा होगा नगर में निवास करने वाली विभिन्न जातियों की समिति। आगे चलते हैं। गुप्त अभिलेख में न्यायाधीश के लिए कौन से शब्द प्रयोग में लिए गए हैं? जल्दी बताइए मुझे, कौन से शब्द लिए गए हैं? अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सा हो रहा होगा आपका? जल्दी बताइए मुझे, इसमें कौन सा हो रहा होगा आपका? ये हमारा है, इसके अंतर्गत कौन सा हो रहा होगा? इसमें कौन कौन से लिए गए हैं अगर हम देखें? दंड नायक भी लिया गया है, महादंड नायक भी लिया गया है और आपका यानी बी आंसर यहाँ पर सही हो रहा होगा। ये तीनों के तीनों लिए गए हैं। कर्णिक यहाँ पर प्रयोग नहीं लिया गया है। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको पीसीएस लेवल में तथा आपके पटवारी, लेखपाल और वन आरक्षी जितने भी एग्ज़ाम हैं, यहाँ से कुछ भी प्रश्न उठाकर दे दिया जा सकता है कि न्यायाधीशों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था। तो दंड नायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं हम लोग। गुप्त शासन में गज सेना का प्रधान क्या कहलाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाता था? महापुलीपति। याद रखना, महापीलूपति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महापीलू
महापीलुपति। याद रखना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें देखने को मिल रहे होंगे। निम्न में से असुमेलित है, बताइए क्या है? क्षेत्र खेत के लिए उपयुक्त भूमि, वस्तु निवास योग्य भूमि, खिल जो भूमि खे जोती जाती हो, अपरहत बिना जोती गई भूमि। अगर आप बात करेंगे तो इसमें कौन सा यहाँ पर असुमेलित हो जाएगा? खिल। देख लेना ये महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें आ रहे होते हैं। आगे चलते हैं। गुप्त कालीन सिंचाई व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण होगा, इसमें नवे का ए हो जाएगा। जूनागढ़ का अभिलेख महत्वपूर्ण है, आपको ये भी देखना है ये किसका है। देखो यही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। को कहोम स्तंभ, याद रखना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपने बहुत कम देखे होंगे या हो सकता है सुने भी ना हो, ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें आ रहे होते हैं। कहोम स्तंभ लेख में किसे सकोपम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है, किसे कहा गया है? जल्दी बताइए मुझे, इसका उत्तर क्या हो रहा होगा? इसका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त शासन में तमवारक था, तमवारक क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इस गुप्त प्रशासन में तमवारक था, तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही हो रहा होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें किस पुराण के अनुसार अनुसार दान देना व यज्ञ करने की शूद्रों का कर्तव्य है? करना भी शूद्रों का कर्तव्य है, ऐसा कहा गया है। किस पुराण के अनुसार ये कहा गया है दान देना और यज्ञ करना शूद्रों का कर्तव्य है? ऐसा किसमें कहा गया है? तो ये मार्कंडेय पुराण, इस चीज़ को देख लेना, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे पुराण, आपको पता होना चाहिए पुराणों की संख्या कितनी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबको पढ़ने के लिए जब कठिनाई होने लगी तो वेदांगों का रूप धारण किया गया, जो 6 प्रकार के थे। इस चीज़ को आप देख लेना, वो 6 कौन कौन से थे, ये सारे आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। स्वप्न वास स्वप्न यहाँ पर लिखा है स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? देखो हमसे बोला भी नहीं जा रहा है। मेन चीज़ यही है कि इस चीज़ को आप बस देखें ध्यान से, इसमें कौन सा हो रहा होगा, इसमें कौन सा हो रहा होगा, इसका आंसर हो रहा होगा बी। इस चीज़ को देख लेना, भास इसके उत्तर हो रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रेणी के प्रधान को कहा जाता है, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्येष्ठक। क्या कहा जाएगा? ज्येष्ठक कहा जाएगा। आगे चलेंगे। सुपिया स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका हो रहा होगा सी स्कंदगुप्त। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो हम लोग गुप्त साम्राज्य से लेकर आए थे, अभी हम आगे इसके पूरे वन लाइनर प्रश्न करने वाले हैं जो 50 हैं। अब हम आगे दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। आप मुझे ये बताएंगे 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या ये आपने पहले सुने हुए थे? देखो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों पर यहाँ चर्चा की जाती है, आप लोगों को बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहना है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई है, किस किस के मध्य हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। दूसरी लड़ाई कब होगी? 92 के अंतर्गत होगी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पहले वाले में जीत जाते हैं, दूसरे में हार जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी। देखो खिलजी में, खिलजी वंश में एक ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हम शासक कहेंगे जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग जानते हैं मलिक कफूर इसी के अंतर्गत आता था, और इसके उसमें पद्मावत जो मूवी बनी है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखो आपको अगर मूवी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें आपको जिससे इतिहास का पता लगता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक शासक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो उसने अपना शासक का पद लिया ही नहीं था, इसने तो बस ये कहा था कि मैं गौरी का गुलाम हूँ, और इन्होंने इसलिए ही गुलाम, ये सारे जितने आएंगे गुलाम आएंगे। इल्तुतमिश ने 40 कहानियाँ, याद रखना
इसकी प्रथा चलाई थी। जो 40 लोग इसमें काम करते थे इसके, यही इसकी देख रेख करते थे इसकी प्रजा की। मेन चीज़ ये है कि ये सारे के सारे गुलाम वंशों का एक समूह था, चाहे जितने भी अभी आगे आएंगे सारे गुलाम होंगे, इस चीज़ को देख लेना। इसलिए ही इसे गुलाम वंश कहा जाने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी शासक का पद यहाँ पर नहीं लिया था, गुलाम उसने अपने आप को हमेशा रखा है। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें चौथे की, तो इसमें क्या हो रहा होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो रहा होगा। ठीक है, मुझे लगता है यह वाला प्रश्न बहुत कम बच्चों ने देखा होगा, इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल के आक्रमण हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा हो जाएगा इसमें, मुझे बताइए। पांचवे का अलाउद्दीन खिलजी हो रहा होगा। देखो ऐसे ही प्रश्न है, इस चीज़ को देख लेना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? सब लोग जानते होंगे, इस चीज़ का मुझे सब उत्तर दे रहे होंगे। छठे का आंसर डी हो रहा होगा। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना और धन प्राप्त करना था। याद रखना, उसका कभी भी मूर्ति कहते हैं कि लगभग उसने सोमनाथ मंदिर को अच्छी तरह लूट लिया था। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो मंदिरों को लूटने नहीं आया था, मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ने नहीं आया था, उसको सोना चाहिए था। और सारा सोना कहाँ पर था? सोमनाथ मंदिर में था, तो वो सारा सोना उठा ले गया। लोगों को लगता है कि वो धर्म के विरुद्ध आया था, नहीं, उसे राज्य स्थापित करना था और उसे धन प्राप्त करना था। और जो वो मूर्तियाँ थी सारी सोने की थी, इसलिए उसने वहाँ पर पूरा आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया था। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतिहास 3 घंटे में पूरी इतिहास आपको समझा दूं, तो उसको आपको मुझे कमेंट सेशन पर बताना होगा। हाँ सर, आप एक दिन संडे के दिन लेकर मुझे पूरी इतिहास बता दीजिए, परंतु मैं उसको आपको 2 अक्टूबर के बाद बताऊंगा। सॉरी, 2 अक्टूबर कह रहा हूँ, 2 दिसंबर के बाद बताऊंगा, क्योंकि 2 दिसंबर के बाद ही मेन चीज़ हो पाएगी, क्योंकि मेरा एसएससी सीजीएल का पेपर उस दिन पड़ गया है। तो हम लोग यहाँ पर 2 ही वीडियो ले रहे होंगे। जैसे ही मेरा सीजीएल का पेपर प्री क्लियर मतलब या फिर हो जाता है, तो उसके बाद हम रोज़ संडे या हर दिन मॉक टेस्ट ले रहे होंगे। आपका 18 दिसंबर को आपका कांस्टेबल का पेपर है। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी और बहुत अच्छे से उसको देकर आएंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? 7वें में यहाँ पर फारसी हो जाएगी, इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताइए मुझे। तो इसका आंसर सिकंदर लोदी हो रहा होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान से खेलते हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। आगे चलेंगे। किसने इक्ता प्रथा प्रणाली चलाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई है। तराइन का द्वितीय युद्ध मैंने बता दिया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होगा, जिसमें पृथ्वीराज यहाँ पर हार जाएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने फिरोज का मिश्रण बताया है? जल्दी बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याला क्वेश्चन मैं अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट मानूंगा। मुझे बताइए, विरोध का मिश्रण किसे कहा गया है? जल्दी बताइए मुझे। 12वें का प्रश्न जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनकर आते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी हो रहा होगा। आगे चलेंगे। इनाम भूमि किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख कर जाएं, ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा इसमें। सन 1329 और 1320 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाणतः मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यहाँ पर प्रचलित की थी? तो आपको सारा पता होना चाहिए। 1206 से लेके 1296 तक यहाँ पर कौन लोग राज कर रहे थे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गुलाम वंश का यहाँ पर था, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद कौन आए थे? खिलजी लोग आए थे। तो यहाँ पर मेन चीज़, इस चीज़ को आपको देख कर जाना होगा। देखो ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें बन रहे होंगे। आपको क्या करना है, हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से पढ़कर चलना है। अगर हम 15 का आंसर कहेंगे तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक होगा, खिलजी आएंगे, फिर तुगलक आएंगे, यही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखो आपको सारे टाइम पीरियड से भी पता लग जाएगा।
ठीक है। पहला तो यहाँ पर आप अगर उससे भी निकालते तो आपको पता लग जाता। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी तो कभी नहीं हो सकता। अब आपके 3 ही उत्तर रह गए हैं। जो विद्यार्थी ढंग से पढ़कर जाता है वो ऐसे ही चीज़ों को करता है। पहले जो चीज़ें गलत हैं उनको हटाने की कोशिश करेगा। उसके बाद 3 चीज़ें रह गईं। उन 3 चीज़ों में देखिएगा गियासुद्दीन तुगलक, ये बहुत अगर देखेंगे तो इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रह गए हैं यही 2 महत्वपूर्ण रह गए हैं, तो इनके बारे में ही आपको पढ़ के जाना होगा। देखो, पढ़ने का स्मार्ट तरीका यही है कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है या आप अपने आप से पूछें तो ज़रूर निकल जाएगा। देखो, सिर्फ आपको संस्थापक याद करने हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जैसे गयासुद्दीन तुगलक, अगर आप देखेंगे इनके क्या करेंगे, आप यहाँ पर संस्थापक करेंगे। उसके अलावा अगर आपको तुगलक में से कुछ पढ़ना होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए उत्तराखंड के लिए भी जरूरी थे। आगे चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में सेना अध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? जल्दी बताइए मुझे। 16वें का कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे तो 16वें का यहाँ पर गाजी मलिक हो रहा होगा। मैंने आपसे कहा था गफूर मलिक किसके उसमें था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज़ को देख लेना। आगे चलेंगे। विभाग दीवान ए खैरात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था? जल्दी बताइए। तो 17वें का फिरोज शाह तुगलक हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? जल्दी बताइए। अगर आपको देखो, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप मुझे इसका कमेंट जरूर कर रहे होंगे। इसका आंसर यहाँ पर बलबन हो रहा होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हम तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण किया था? जल्दी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो रहा होगा इब्न बतूता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था? आप लोग मुझे बता सकते हैं। इल्तुतमिश हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये एक गुलाम का पद ही इसने धारण किया था। इसने कभी भी अपने आप को राजा या शासक की उपाधि नहीं दी। देखो, यहाँ पर लगभग आपके 20 प्रश्न हमने दिल्ली सल्तनत के भी करवा दिए हैं और 16 मिनट हो गए हैं। और लगभग हम लोगों ने कितने प्रश्न कर लिए हैं? 36 प्रश्न कर लिए हैं और हम 1 मिनट में 2 प्रश्न की औसत से चल रहे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट पे आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपके ये कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से प्रोत्साहित करते हैं और मुझे मन करता है कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन पर यहाँ पर आप लोगों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, विजयनगर राज्य के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। मैं वादा करता हूँ ये जो 10 प्रश्न हैं, विजयनगर राज्य, आप लोग सब सीधे हरिहर बुक्का जानते होंगे। हरिहर और बुक्का, इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या पता होगा? कर्नाटक में है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ये नॉर्मल सभी को पता होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें से मैं 10 और महत्वपूर्ण चीज़ें लाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उन 50 महत्वपूर्ण को भी मैं आपको करवा दूँ तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर मुझसे पीडीएफ मांगनी पड़ेगी। पीडीएफ आप खुद मांगिए, सर हमें विजयनगर की महत्वपूर्ण 50 प्रश्न की पीडीएफ दे दीजिए। फ्री में वहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये याद रखना। फ्री है आपके लिए सब कुछ, कोई भी चीज़ यहाँ पर पेड नहीं है। अभी हम लोग पेड कोर्स कुछ भी नहीं रखे हैं, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। सारे विद्यार्थी जितने भी उत्तराखंड के हैं, मैं चाहता हूँ सब के सब हमारे इस चैनल को देखें। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अंदर से खुद इसे लाइक करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। विजयनगर, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शासनदार युग का अंत माना जाता है? जल्दी बताइए। तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, आपको क्या करके जाना है? ये सारे युद्ध देखने हैं। ओदनी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा। तालीकोटा का तो सुन भी सकते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध सबने ही सुना होगा। मुझे कमेंट सेशन पर जल्दी से आप खुद बताना कि ओदनी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था और कब हुआ था। देखो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके आ रहे होते हैं। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, बीजापुर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोलकुंडा शामिल था, अहमदनगर शामिल था, बीजापुर शामिल था, तो बरार यहाँ पर शामिल नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बन रहे होते हैं। टोडरमल का पूर्वगामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर से किसे कहा जाता है? महमूद गवा, याद रखना, महमूद गावा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अटाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कहाँ पर है? जौनपुर में हो रही होगी। ठीक है। कृष्णदेव राय ने
आमुक्त मालव्य काव्य की रचना किस भाषा में की है? तेलुगु भाषा में की है। ठीक है, याद रखना, आपको पता लग गया होगा। कर्नाटक, आप जानते हैं कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सारी चीज़ें आपको रट के जानी होनी चाहिए। तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है, केरल में कौन सी बोली जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, भाषाएं आपको सारी पता होनी चाहिए, तभी बहुत महत्वपूर्ण होगा। श्रीलंका, पूर्वी श्रीलंका, दक्षिणी श्रीलंका में कौन सी बोली जाती है? आपकी म्यांमार में कौन सी बोली जाती है? आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी बोली है? हिंदी ही है वहाँ तो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ की भी हिंदी ही है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ों पर यहाँ चर्चा हो रही है, फिर हम वही कहेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बे महत्वपूर्ण है? गज बेतेकर, याद रखना, गज बेतेकर कौन, किसने ली थी उपाधि, किसने ली थी, जल्दी बताइए। ये देवराय द्वितीय हो रहे होंगे, इसको देख लेना, देवराय द्वितीय हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। शिष्ट बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्ट एक प्रकार का यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे। सात्विक, अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या हो रहा होगा, जल्दी बताइए, शिष्ट क्या है? ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका हो रहा होगा भूमिकर। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर कब होती है? 1336 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा की गई, ये आपको मैंने ऊपर ही बता दिया है। ठीक है, कल्हड़ ने रजत तंगनी, बहुत महत्वपूर्ण है, सही जानते होंगे। रजत तंगनी में किसका उल्लेख है? जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपको सब पता होगा। उसमें कौन से राजा का उल्लेख है? जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये विजयनगर राज्य के ही रहने वाले। इन चीज़ों को देख लेना। अगर मैं आपसे कहूँ, ये वाला प्रश्न बहुत कम बच्चों को पता होगा, तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा? जॉन राज और शिविर, इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर, महत्वपूर्ण है, नाम से जाना जाता था, महत्वपूर्ण है, ये मुझे बताएं, इसका आंसर क्या हो रहा होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसमें, मैं कहूँगा, इसमें आंसर आपका जैनुल आबदीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैनुल आबिदीन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूँ आपने विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न भी कर लिए होंगे। देखो, यहाँ पर 22 मिनट हो गए हैं और हमने महत्वपूर्ण लगभग कितने प्रश्नों पर चर्चा कर ली है? हमने पहले यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10, यानी 50 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर हैं, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। यहाँ से प्रश्न आपके अगर बनकर आ जाते हैं, तो मैं याला अपना वीडियो अपने लिए, मैं पहले ही बोलता हूँ, देखो, जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से कर रहे हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं, ये सारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आप स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट आपको और देखना है, बस आप क्या बने रहेंगे। मैं इस चीज़ को हम लोग 4 बजे देख रहे होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आज देखो, अभी 4 बजे रहे, मतलब यहाँ पर भी 4:30 हो रहा होगा। आपको मैं बस यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अभी तक मेरा पूरा वीडियो देखता है, इतना तो मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ, वो इसमें से अगर प्रश्न फंसेगा तो वो गलत कभी नहीं करके आएगा। ठीक है, हुणों के आक्रमण में किस राजवंश का अत्यंत विचलित हुआ है? गुप्त वंश। क्या है, हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? कोहोम स्तंभ लेख में मैंने ऊपर बता दिया था। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? पुनर्जन्म का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? VA स्मिथ ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5वां, इसको देख लेना। ठीक है, सब लोगों को इतना ही पता होता है कि भारत का यहाँ पर नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। अब कहा किसने है? VA स्मिथ, याद रखना। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? जहांगीर। ये देख लेना, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त का शासन काल था 335 से 380। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किस सती का है? 510 ईस्वी का है। याद रखना, महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें आ रहे होते हैं। किस सदी का है, ये सती नहीं है, ये किस सदी का है, इस चीज़ को कर लेना, ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत है। आगे चलते हैं। गति प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त काल के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। गुप्त काल में पहले से चतुरंग कहा जाता था। ये देखो, ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना। शतरंज खेल को क्या कहा जाता था? चतुरंग, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं और किस में होता है ये? गुप्त काल। महत्वपूर्ण प्रश्न से देख लेना। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। बराहमीर द्वारा रचित रचना बृहद संहिता रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया है? घटोत्कच। महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने ली थी? चंद्रगुप्त प्रथम, मैंने ऊपर बताया। याला प्रश्न। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? गुप्त में। भारत के किस रचना प्रथम यूरोपीय भाषा अनुवाद किया है? अभिज्ञान शकुंतलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ किसने किया है यूरोपीय भाषा में अनुवाद, याद रखना। भारत के किस रचना का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है और किसने किया, आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये सारे के सारे जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं सब गुप्त वंश से रिलेटेड हैं। तो कभी पूछ लेंगे गुप्त वंश किसके शासन काल में थे? गुप्त में, मौर्य में, नंद में, ऐसे प्रश्न आपके उसमें आ रहे होंगे। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अधिधर्म कोश की रचना किसने की है? वासुबंद ने की है। बाल विवाह का प्रथा कब प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन हैं। प्रभाती प्रभा प्रभाती प्रभा प्रभावती, आगे चलते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट देखते हैं इसे क्या लिखा है। प्रभावती गुप्त में पूना स्थित पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिला है? श्रीगुप्त का मिला है। पूर्व मीमांसा मीमांसा की रचना किसने की है? जैमिनी ने की है। देखो, हमारे द्वारा जल्दी बोलने में यहाँ पर कुछ चीज़ें दिक्कत हो जा रही हैं, पर आप उसको आगे स्किप करके चल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ते रहें। पारा का आविष्कार किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चरक किसके राजवैद हैं? कनिष्क के। और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान केंद्र क्या था? उज्जैन था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त थे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको देखकर चले जाना, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रही होंगी। हम क्विक रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं। हमने 30 मिनट में लगभग यहाँ पर 100 या 150 प्रश्न हम लोग रोज़ लेकर आते हैं। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध हो रहे होंगे। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ला रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मगुप्त। 7वीं सदी। गुप्त काल के राज दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज़ को देख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, ठीक है। देखो, वास्तविक संस्थापक उस दिन मैंने पूछा था, यहाँ पर भी बच्चों ने बहस करके श्रीगुप्त बोल रहे थे। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं प्रश्न लाता हूँ वो सोच समझ कर लाता हूँ। आप लोग जो करते हैं अपने उस पर, अपने एक्सपीरियंस पर बता रहे होते हैं, वो आप अपनी जगह सही हैं, परंतु गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त हो रहे होंगे, परंतु वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त हो रहे होंगे। याद रखना, एक गुप्त संवत करके आएगा, वो किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। गुप्त, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त समय, एक है गुप्त समय, वो भी चंद्रगुप्त ने किया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस चीज़ को देख लेना। गुप्त समाज, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें चंद्रगुप्त प्रथम ने की हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों पर विजय प्राप्त किया था, स्कंदगुप्त था। गुप्त संवत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम, मैंने बता दिया।
गुप्त वंश के समकालीन वकाटक राजवंश का संस्थापक कौन थे? विद्येन शक्ति सर्वसेन। ठीक है। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त युग के बौद्ध धर्म में महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना ब्रज छेदिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज को देख लेना आगे। गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान करती है? आर्यभट्ट। तो आपको ये भी पता लग गया होगा आर्यभट्ट किसके शासनकाल में है। ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें देखने को मिलेंगे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा का किस नाम से जाना जाता था? दिनार। गुप्त काल के वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी मुद्राओं का प्रचलन किया? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता, चांदी है ये क्या लिख दिया, ठीक है, इसको रख देना। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर रूपक की है, ठीक है, मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, आगे देख लेना। कुमार गुप्त का शासनकाल 415 से 455। किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका? स्कंद गुप्त। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया? कुमार गुप्त ने। किस गुप्त शासक का एक नाम देव गुप्त भी है? चंद्रगुप्त। किसी गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया? जिसको कहा गया समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, ऊपर मैंने बताया था किसने कहा, वो किसमें लिखा है? अर्ली हिस्ट्री, याद रखना, अर्ली हिस्ट्री ऑफ यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं अंत तक, मैं भगवान से और जितने भी लोग हैं उनसे मैं ये पहले ही बोलना चाहता हूँ, देखो रीज़न क्या है, मेरा ये मानना है कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं भगवान पर भरोसा रखते होंगे और अपने आप पे भरोसा रखते होंगे। याद रखना, अपने आप पे भरोसा करते रहिए। आप जिस भी धर्म से हैं उनकी पूजा करते रहिए, अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करते रहिए। ऐसे ही आपको एक दिन जरूर सफलता हासिल होगी। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इस जोशी सर क्लासेस देवभूमि को प्लीज़ शेयर करें, अपने भाई बहनों को जितना हो सके उसको शेयर करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।